शंकर शर्मा मुखिया, अध्यक्ष ग्राम पंचायत धावडार। गणतंत्र दिवस पर बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। 26 जनवरी के अवसर पर विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा आज सासाराम की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया है। ट्रैक्टर मार्च में करीब सैकड़ों किसान शामिल हैं जो पायलट बाबा धाम से रवाना हो चुके हैं। उनके द्वारा अब सासाराम के विभिन्न सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। अभी जो कारवां है, किसानों का जो कारवां है वो सासाराम के स्टेशन परिसर से होकर गुजरने वाला है और मैं अभी इसी स्टेशन का जो प्रवेश द्वार है वहीं पर मौजूद हूँ। मैं एक दृश्य दिखा रहा हूँ और उस दृश्य के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इस ट्रैक्टर मार्च की अनदेखी की गई है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। सासाराम शहर में जो स्टेशन परिसर है उसकी सुरक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया है उसको मैं एक तस्वीर के माध्यम से आप सबों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई भी सुरक्षा कर्मी नज़र नहीं आ रहा है, जबकि इस तरह के प्रदर्शन का ऐलान बहुत पहले से किया जा चुका है। सोचिए कि विगत साल जब किसानों के द्वारा दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च किया गया था और ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर जो कुछ दिखाई पड़ा था उसको देखने के बाद यह ऐसा लग रहा था कि जब भी इस तरह के आयोजन होंगे उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासकर जो केंद्रीय संस्थानों के सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकस रहेंगी। लेकिन सासाराम स्टेशन परिसर में इस तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नज़र नहीं आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के कारण, सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण एक तरह से इस स्टेशन परिसर में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कहीं न कहीं वो खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो किसान संगठन है उनके द्वारा शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करने की बात कही गई है, लेकिन उस दिन को याद कीजिए जब यहाँ पर अग्निवीरों के द्वारा सासाराम शहर में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उस समय भी उनके द्वारा ये कहीं नहीं शो किया गया था या इस तरह की बात उन लोगों के द्वारा कहीं सामने नहीं आई थी कि उनके द्वारा सासाराम के स्टेशन परिसर को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ उसको सभी लोग याद करते हैं। आज तक उसे एक तरह से हिंसक प्रदर्शन के तौर पर याद किया जाएगा और सासाराम के स्टेशन परिसर में जो कुछ तोड़ फोड़ हुई थी उसे आज भी लोग भूले नहीं हैं। सोचिए कि इतनी बड़ी घटना आने के बाद भी जब यहाँ के एजेंसियाँ कहीं कोई चौकस दिखाई नहीं पड़ रही है। दूर दूर तक आप देखेंगे, देखिए सामने से ये रैली, ये ट्रैक्टर मार्च गुजर रहा है और इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान भी यहाँ पर कोई भी प्रवेश द्वार पर कोई भी सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहा है। तो माना यही जाएगा कि पहले से सुरक्षा, इस स्टेशन परिसर की सुरक्षा को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की उदासीनता नजर आ रही है वो एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। कारण कि आंदोलन, इस तरह के आंदोलन कब हिंसक हो जाए कहा नहीं जा सकता है और इसके कई प्रमाण पहले से मिल चुके हैं। लाल किला का जो दृश्य रहा या जो कुछ लाल किला पर हुआ वो कहीं न कहीं सबको याद है और उस घटना के बाद से भी, क्योंकि उसी घटना की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हो सकता है कि केंद्र सरकार के विरुद्ध जो गुस्सा है वो गुस्सा कभी भी फूट पड़े और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन इन संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी सासाराम स्टेशन परिसर में कोई सुरक्षा व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। हालांकि हो सकता है कि स्टेशन परिसर के अंदर में सुरक्षा एजेंसियों को चौकस रखा गया हो, लेकिन जब तक से आपके घर के दरवाजे सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक से आप अपने घर को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर घर में प्रवेश कर गया तो वो कुछ न कुछ कर ही देगा और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी चूक यहाँ पर अभी सामने दिखाई पड़ रही है और इस चूक से सुरक्षा एजेंसियाँ पाला नहीं झाड़ सकती है। आपको एहतियात के तौर पर कुछ निर्देश नहीं दिए गए होंगे, लेकिन आप शहर में रह रहे हैं, शहर की गतिविधियों के बारे में आप जानते हैं। कई बार किसान संगठनों के द्वारा स्टेशन परिसर में हिंसक प्रदर्शन किया जा चुका है, ट्रेनों को रोकने की कोशिश भी की जा चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई सुरक्षा एजेंसी इस तरह से लापरवाह दिखाई पड़े तो ये माना जाएगा कि सुरक्षा एजेंसियों के जो लिस्ट है, जो प्रायोरिटी है, वो सुरक्षा के मद्देनज़र कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। कारण कि स्टेशन परिसर, जहां पर स्टेशन परिसर के प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर टिकट काउंटर है, कई लग्जरियस भवन हैं, कई इस तरह के इमारत हैं जिसे हिंसक प्रदर्शन के दौरान क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई चिंता यहाँ के सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों को नहीं है और इससे
आज साफ लग रहा है कि सासाराम स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है और इसी भगवान भरोसे सुरक्षा व्यवस्था के कारण अग्निवीरों के द्वारा अग्निवीर के अभ्यर्थियों के द्वारा इस स्टेशन परिसर को निशाना बनाया गया था और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया था। सासाराम के स्टेशन प्रवेश द्वार से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।